देखिए इस वीडियो में मैं बात करूंगा जियोलॉजी ऑप्शनल के ऊपर। अब थोड़ा सा आपको झेलना होगा मुझे। हो सकता है कभी कभी बैकग्राउंड नॉइज आ जाए। मैं घर आ गया हूँ तो बहुत सारे कमेंट आने के बाद कि प्लीज़ इस कोर्स को कंप्लीट करवा दीजिए या कहीं मिल नहीं रहा है तो करवा दीजिए, ऐसा बहुत सारे मैसेज आने के बाद फिर से इसको शुरू कर रहा हूँ। बट मेरी अभी हालत ऐसी नहीं है कि मैं बैकग्राउंड नॉइज़ कंट्रोल कर पाऊँ। गांव आ गया हूँ तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि डिस्टर्बेंस हो, तो उसके लिए आप खुद से ही कुछ जुगाड़ कर लेना, मे बी वॉइस बूस्ट कर लेना या समथिंग लाइक कुछ आप देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है ना। तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना कि कैसे करना है। अब देखो सबसे पहला जो अभी मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, प्रीलिम्स किस तरह से था कैसा था उसको छोड़ो, ठीक है। प्रीलिम्स कैसा है कैसा नहीं उसको छोड़ो, जो कंटिन्यू कर रहे हैं या जिसका प्रीलिम्स हो रहा है, ठीक है, और जिन्होंने ऑप्शनल अपना थोड़ा बहुत तैयार कर रखा है या नहीं कर रखा है, ठीक है। तो अब अपने पास जो आज का डेट है, यहाँ पे देखो डेट 27 है, तो 27 ऑफ मई हो गया, ठीक है। और एग्ज़ाम जो है वो 21 अगस्त को शुरू हो जाएगी। तो अपने पास 20 को तो आपको एग्जाम देने के लिए जाना होगा सेंटर के आसपास या फिर रूम का देखना होगा, तो 20 तो आपके अपने पास है नहीं। 27 तकरीबन 11:03 अभी हो रखे हैं, तो ये तो आज का डेट भी खत्म हो गया। अब तुम्हारे पास टाइम है 28, ठीक है, 28 मई से 19 अगस्त तक, ठीक है। अगर इसको जोड़ोगे ना या टोटल टाइम देखोगे, चेक करोगे इसमें, तो 82 डेज के आसपास है, ठीक है। अब 82 डेज आपके पास है तो मैं मान के चलता हूँ कि 80 डेज है। अब अपने को थोड़ा सा इसके ऊपर देखना है कि 80 डेज में सिलेबस को कैसे करेंगे। अब थोड़ा सा डिवीजन कर लेता हूँ मैं इसको, नहीं यही कलर स्टेट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो जियोलॉजी जो है ना वो साइंटिफिक सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर जो स्केलिंग होता है ना, स्केलिंग ऑफ मार्क्स, ठीक है, वो या तो 0 होगा या फिर 100 होगा, ठीक है। वो 30% या 40% या फिर 60% या 70% इस तरह से मार्क्स नहीं मिलेंगे। जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ना, तो या तो वो क्वेश्चन आपको आता होगा, ठीक है। अगर आता होगा और आपने पूरा लिखा है, जो पूछा है वो लिखा है, ठीक है, तो आपको जो मार्क्स मिलेंगे ना, अगर वो 15 मार्क्स का है ना तो 100% मार्किंग होती है उसमें, ठीक है। क्यों 100% मार्किंग होती है? ये साइंस सब्जेक्ट है, ये अच्छी चीज़ है। और जो साइंस सब्जेक्ट होती है ना उसमें मार्क्स जो मिलता है वो फुल होता है हमेशा, इवन मैथमेटिक्स हो, ठीक है, जूलॉजी हो, फिजिक्स हो, इन सब में ना आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, ना ही उसमें कुछ जोड़ सकते हो ना ही कुछ घटा सकते हो। इवन केमिस्ट्री भी, इसमें भी जो है वो है, ठीक है। बस आपसे जितना बोरिंग क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप उतने ही बोरिंग तरीके से उसका आंसर लिखो, और मार्क्स जो है आपको 100% मिलेंगे, उसमें कट नहीं हो सकता 1% भी। ये अच्छी चीज़ है। अब हमारे पास टाइम भी थोड़ा कम है, 80 डेज ही है, तो अब ये सब चीज़ों को थोड़ा साइड करते हुए अपने मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं। देखो मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, ये जियोलॉजी ऑप्शनल है अपना, और इसका मैंने डिवीजन इस तरह से किया है। देखो यहाँ पे जनरल जियोलॉजी हो गया। अब इस जनरल जियोलॉजी में जो अर्थ ओरिजिन और इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसमें जो टॉपिक्स हैं ये यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद यहाँ डायनेमिक प्रोग्रेस जो है इस वाले में ये कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक है। इस तरह से ये जो प्लेट टेक्टोनिक्स वाला पार्ट हो गया तो इसमें इस तरह से कुछ टॉपिक्स हैं। अब ये यूनिट 1 का, पेपर 1 का यूनिट 1 है, ठीक है, और टोटल 6 यूनिट होते हैं एक पेपर में, आपको भी पता है। और पेपर 2 में भी 6 यूनिट होंगे, तो 6 करके होंगे। तो इसमें 6 जो इसमें से अब हम तैयारी किस तरह से करेंगे, क्योंकि अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम होता, इवन 1 ईयर होता, तो हम क्या करते कि सभी टॉपिक्स के ऊपर उसका पहले सबसे पहले स्टडी करते, ठीक है, और फिर उसके बाद आराम से करते, लाइक PYQ बनाते, ठीक है, आंसर राइटिंग करते या आंसर बिलिंग करते, जो भी है जो आपको ठीक लगेगा वो करते, या गूगल रिसर्च करते, इस तरह से करते। बट अब क्या है कि एक तो टाइम कम है, दूसरा टाइम बहुत ही कम है, ठीक है ना। तो अब हमें कोई जुगाड़ ढूंढना होगा। बट हम क्या है कि इसमें जितने भी टॉपिक्स दे रखे हैं ना, मे बी आपको लगेगा ऐसे बर्डन कि आपने ये पूरा टॉपिक्स नहीं कराया। देखो जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ना 250 मार्क्स का पेपर होता है, बट यहाँ कमाल की बात क्या है पता है, पेपर 1 जो है ना थोड़ा सा इसको समझो, और पेपर 2 1 या 2 जो भी है दोनों को देख लो। अब इसमें थोड़ा सा समझो, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, अगर आपने ये समझ लिया ना तो आपको गेम समझ में आ जाएगा। क्या है कि इसमें यूनिट वाइज डिवीजन होता है कि यूनिट 1 और यूनिट A और B में इस तरह से डिवीजन होता है। अब इस डिवीजन में ना क्वेश्चन 1 to 4 यहाँ पे होता है, और 5 to 8 टोटल 8 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो 1 2 3 and 4, ठीक है। ये जो होगा ना भाई 50 मार्क्स, ठीक, ध्यान से देखते जाना, 50 मार्क्स, ये भी 50 मार्क्स, ये भी 50 मार्क्स, ठीक है। अब ये 5 to 8 है तो 5 से शुरू करते हैं, 6 7। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, ये भी 50 मार्क्स का होगा, ठीक है, ये भी 50। तो ध्यान से देखते जाना, और कमाल की बात भी बताऊंगा मैं, ये भी 50 और 8 नंबर ये भी 50। अब देखो क्वेश्चन का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ना, वो कुछ इस तरह से इसका डिवीजन है, लाइक मैं कलर चेंज कर दूँ क्या, कौन सा कलर ले लूँ,
ठीक है, यही रखते हैं रेट करके। देखो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, रूल्स, फर्स्ट रूल्स कहता है कि क्वेश्चन जो चाहे ए हो या बी हो, इनमें से जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका 1, ठीक है, ये कंपलसरी है भाई, इसको करने होंगे। ठीक है, ये 50 मार्क्स ये तुमको करने होंगे। ठीक है, तो 1 क्वेश्चन जो है ये 50 मार्क्स तुम्हारा यहाँ से आ गया, ये तुमको करने होंगे। ठीक है, अगर नहीं करते हो तो इसमें तुम्हारा जो नंबर है वो काट लिया जाएगा। या मतलब आप बोलो सोचो कि, या आप इस तरह से सोचो कि लाइक आपने 50 में 20 किया तो 30 मार्क्स आपका यहाँ से खत्म हो गया। ठीक है, अब दूसरा जो रूल्स है इसमें, वो कहता है कि ये सेट ए वाले में से, इस वाले में से एक और क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, तो दूसरा रूल्स जो है वो कहता है कि इसी में से, ए वाले में से, ए में से आपको एक कोई सा क्वेश्चन करने हैं, वो भी बाइंडिंग है। ठीक है, तो मान लेते हैं 50 मार्क्स आपका इधर फिर आ गया, तो टोटल 100 मार्क्स आप यहाँ पे हो गया। अब सेम चीज़ें बी पे भी लागू होती है। अब मान लेते हैं कि जैसे एक में ये कंपलसरी है, तो बी में कौन सा कंपलसरी होगा? थोड़ा लॉजिक लगाओ, बताओ। बिल्कुल सही जवाब, 5 नंबर जो है वो ये वाला, ये जो है 5 नंबर, ये जो है 50 मार्क्स का, ये जो है वो कंपलसरी है। ठीक है, और इसमें से एक जो है आपके ऊपर बाइंडिंग है कि इसमें से एक का तो आंसर आपको देना है। तो 4th नंबर रूल ये होगा कि इसमें से एक आपको देना है, तो 50 मार्क्स यहाँ हो गया। ठीक है, टोटल अगर आप जोड़ोगे ना तो 200 मार्क्स जो है वो आपके ऊपर बाइंडिंग है। और 50 मार्क्स के लिए ना आपके पास चॉइस है कि या तो आप इसमें से आंसर दो या फिर इसमें से एक। अगर मान लेते हैं क्वेश्चन आपने 2 चूज कर लिया, ठीक है, तो इसमें 3 क्वेश्चन पूछ जाते हैं आप। ठीक है, 3 क्वेश्चन होते हैं इसमें, 2 में या फिर किसी में भी 3 क्वेश्चन से कम तो होता ही नहीं है। तो अगर आपने कोई सा भी क्वेश्चन चूज किया ना कि मैं ये 2 नंबर करूँगा, ये 5th नंबर में आपके पास चॉइस है। देखो ये क्या करूँ, मैं ग्रीन से लिखता हूँ यहाँ पे। 5th नंबर जो है इसमें आपको मिलेगा चॉइस। ठीक है, ये 50 मार्क्स के लिए आपको चॉइस है, आपका जो मन हो आप वो चूज कर लो। ठीक है, इससे लिखना है, इससे लिखो, इससे लिखना है, इससे लिखो, कोई बाइंडिंग नहीं है। बट ये जो रूल्स मैंने आपको बताया ना 200 मार्क्स के लिए, ये बाइंडिंग है। अब इसमें देखो अच्छी चीज़ क्या है कि अगर बाइंडिंग में ध्यान से देखोगे तो 1 नंबर बाइंडिंग है और 5 नंबर बाइंडिंग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 बाइंडिंग है और 5 बाइंडिंग है, ये कंपलसरी है। अगर नहीं करते तो मार्क्स कट जाएंगे। बट आपके पास फ्रीडम है इसमें से 3 इधर है ना एक्स्ट्रा, मतलब 150 मार्क्स इधर हो गया और 150 मार्क्स इधर हो गया। इसमें से आपके पास 3 क्वेश्चन में से आपको चूज करने को मिलेगा कि कोई एक सा आप चूज कर लो और जो आपको पसंद आ रहा है या जो आपको आता है वो लिखो इस बाइंडिंग के लिए। कहते हैं ना ये वाला, ए में से 50 मार्क्स आपको बनाने हैं और बी में से भी 50 मार्क्स आपको बनाने होंगे। तो इसके लिए आप कोई सा भी एक क्वेश्चन ले सकते हो जो आपको आता होगा। तो ये तो इसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते आता है कि नहीं आता है, बट यहाँ तो आपके पास ऑप्शन है ना कि भाई आप ये देखो कि जिसका आपको सबसे ज़्यादा आता हो क्वेश्चन आप वो चूज कर लो। ठीक है, अब सेम चीज़ें इस पर भी लागू होगी। अब जो आपके पास ये चॉइस वाला क्वेश्चन बचा, ठीक है, मैं इसको ये कर लूँगा, ये कलर, हाँ ठीक है, ये भी दिख जाएंगे। अगर नहीं दिखता होगा ना तो फिर मुझे बता देना, अगले बार से जब रिकॉर्ड करेंगे ना तो उसको चेंज कर लें। अब क्या है कि 50 मार्क्स यहाँ है। अब इसके लिए मेरे पास ऑप्शन है कि इसमें से चूज़ करूँ या इसमें से। ठीक है, तो आपके ऊपर है। अब ये सारा कुछ तो हो गया कि इस तरह से क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो 200 मार्क्स इधर हो गया, 200 का क्वेश्चन इधर है आपके पास और 200 का इधर। टोटल आपके पास जो एग्जाम होता है, ठीक है, वो 250 मार्क्स ईच पेपर है। बट आपसे क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछा जा रहा है? 400 मार्क्स का। तो आपके पास ये तो प्रिविलेज है ना भाई कि जो आपको आता है वो चूज करके बनाओ, हाँ या ना? अगर सही स्ट्रेटजी फॉलो करके आप ये इसका तैयारी करने का ट्राई करोगे ना तो कम, जो मैंने अभी 80 डेज़ गिनाए ना, 80 डेज़ में 250 मार्क्स में एटलीस्ट 200 मार्क्स तो हम ईजिली क्वेश्चन कर पाएंगे। 50 मार्क्स का ऊपर नीचे हो सकता है, बट आप ये देखो कि ये 200, 400 मार्क्स होता है। ठीक है, अगर इसमें से एक दो क्वेश्चन नहीं भी बनता है, मान लेते हैं कि आप 200 नहीं पहुंच पाए, 250 मार्क्स की तैयारी नहीं करना है आपको। 250 मार्क्स का अगर आप तैयारी करने पर लग जाओगे ना तो होगा ही नहीं। तो मैं कह रहा हूँ कि 250 नहीं, हम क्या करते हैं 200 मार्क्स की तैयारी करते हैं। अगर हम 200 मार्क्स की तैयारी करेंगे ना, मे बी अगर सबसे बुरा किस्मत रहा ना, चूँकि ये साइंस सब्जेक्ट है, स्कोरिंग तो होगा ही, ये आपको नहीं भूलना है। और 200 मार्क्स का अगर तैयारी करते हो ना तो अगर उसमें से सारे क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा या जिस तरह से मैं करा रहा हूँ, ठीक है, वो कर लेते हो तो ये उम्मीद किया जा सकता है मे बी 150 प्लस जो है ना पेपर 1 में आप ले आओगे इजीली। और 165 जो है ना हाईएस्ट स्कोरिंग है इस पेपर में, 165 के आसपास लोग लाए हैं, उससे ऊपर नहीं जा पाए। ठीक है ना, अगर सही स्ट्रेटजी से चलोगे तो ये आसान है। बट अगर आप कुछ और माथा लगा रहे हो तो आप वो भी देख लेना। बट अगर आपको ये जितना चीज़ अभी मैंने एक्सप्लेन किया ना, अगर वो सारा कुछ आपको समझ में आ रहा है तो इसको भी फॉलो कर सकते हो। बाकी आपको जो ठीक लगता है वो फॉलो कर लो, क्योंकि डेज 80 ही है
ठीक है। और एक दो वीडियो फॉलो करके देख लो, अगर आपको ठीक लगता है तो कंटिन्यू करना, नहीं तो मैं इस सीरीज़ को ही बंद कर दूंगा। ठीक है। थैंक यू सो मच। आप अपना वैल्यूबल फीडबैक नीचे कमेंट में लिखो, फिर हम देखते हैं, कल से शुरू करते हैं। थैंक यू।